देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का एकदम बहुत सुंदर पवित्र उपदेश है। विषय भरम दो जाल हैं, जो कोई अटके आए, भारी दुख उठाएगा इस भव बंधन के मां। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये बहुत भारी बंधन दो ही खंडक हैं। इन खंडकों में बड़े बड़े ज्ञानी गिर गए, बड़े बड़े ध्यानी गिर गए। स्त्री पुरुष को देखती है, पुरुष स्त्री को देखता है। देखते देखते विचार होता नहीं, बैराग होता नहीं, विषय उठता है। एक दूसरे को देख करके वो गिर जाते हैं। ये महाखंडक हैं विषय के। जिनको पारक ज्ञान हो जाता है, जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता है, वो बचने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि पहले ही ज्ञान हो गया तो गिरते नहीं, और बाद में ज्ञान हुआ तो गिरे हुए भी निकल जाते हैं। और जो निकलना ही नहीं चाहते वो पूरा जीवन गोता खाते रहते हैं। अब इसको कोई स्त्री और पुरुष की निंदा समझ ले तो ये भारी भूल है। ये निंदा नहीं है, ये तो उनके ऊपर दया करके सदगुरुदेव उपदेश दे रहे हैं। यदि बचोगे निकलोगे तो भला आपका होगा, और नहीं बचोगे नहीं निकलोगे तो आप दुख उठाओगे। ईश्वर है या नहीं सुनो चितलाई, पारख बिन भरम न जाए। ईश्वर है या नहीं चित लगा करके सुनोगे तो भ्रम में डूबोगे, और यदि ध्यान दोगे विचार करोगे तो भ्रम से निकलोगे। पारक बिना भ्रम न जाए, बिना पारक के भ्रम जाता नहीं। विचार करो, ईश्वर को मानने वाले लोगों, जो जिंदा है वह ईश्वर के धाम को गया नहीं, और जो गया है वह लौट कर आया नहीं। तो बताओ पता कैसे चला कि ईश्वर है? ईश्वर को मानने वाले सारे के सारे नास्तिक हैं। ईश्वर को न मानने वाले सब आस्तिक हैं। जीव को स्वीकार करने वाले लोग सारे के सारे आस्तिक हैं, क्योंकि जीव सत्य है और ज्ञान स्वरूप है। इसलिए चेतन जीव को कोई नकार नहीं सकता, कोई भी नकार नहीं पाएगा। नकारेगा तो उसी समय नास्तिक हो जाएगा। सत्य को मानने वाला आस्तिक होता है, झूठ को मानने वाला नास्तिक होता है। अब सत्य क्या है और झूठ क्या है, इसके बारे में सुनो। सत्य कहते हैं जो सदा जिंदा रहे, वह जिंदा कौन है? जीव है। झूठ क्या है? जिसमें जीव न हो। पत्थर में जीव नहीं है, पत्थर पूजा झूठ है। पत्थर नहीं पूजना चाहिए। जो ईश ब्रह्म परमात्मा को मानता है और पत्थरों को पूजता है वह नास्तिक है, यह निर्णय है। अब इस निर्णय में यदि कोई दखल देता है तो समझ लो को उसकी ना समझिए। मानो वचन निर्णय के तुम झूठा भरम सब त्याग दो। मत सिर के ऊपर भार लो, कामाद बैरी मार दो। सज्जनों, उपदेश सारा ही काम का है। यदि अपने हृदय में उतार लोगे तो मानो वचन
निर्णय के तुम। आप तो निर्णय कहे उन वचनों को मानो, झूठा भरम सब त्याग दो। झूठे भरम को यदि अपने अंदर बसाए रहोगे तो आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। मत सिर के ऊपर भार लो। सिर के ऊपर भार लेना तो छोड़ ही दो। ईश ब्रह्म परमात्मा का भार, देवी देवता, तंत्र मंत्र, जादू टोना का भार, इस भार से जीवन नरक बन जाता है और काम शत्रु को भी मार डालो। विषय वासना का अंत करो, विषय वासना को मिटा डालो। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। पारखी संतों का सत्संग करो। सत्संग से आपको जड़ चेतन का ज्ञान होगा, भ्रम कटेगा, मानवता आएगी, दानवता जाएगी, दया आएगी, धैर्य आएगा। जड़ मानंदी पकड़ में आएगी, पछता मिट जाएगी। फिर न अटकोगे, न भटकोगे, न लटकोगे। यह अर्थ है। झंझट में मौज लेने वाले बैराग नहीं कर सकते हैं। मन में विकार अति छाए हों, वे संत नहीं बन सकते। बात पूरी की पूरी ठीक है, कोई माने या न माने। यदि कोई न माने तो सत्य पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सत्य अपनी जगह पूर्ण है। जो लोग झंझट में मौज लेते हैं वे बैराग कर ही नहीं सकते, बैरागी हो ही नहीं सकते। जिनके मन में अति विकार छाए हों उनका सत्संग में कभी मन नहीं लगता। धोखे से सत्संग में चले भी जाएं तो वहां भी कोई न कोई गड़बड़ कर ही देंगे। चूहा कहीं भी जाएगा बिल खोदेगा ही खोदेगा। उसने बिल खोदना ही सीखा है, इसलिए बिल ही खोदेगा। ठीक इसी प्रकार जिनके मन में अति विकार छाए हों, हटाने से भी नहीं हटते हों, ऐसे लोग संत नहीं हो सकते। कामी हो, क्रोधी हो, हठी हो, सठी हो, अहंकारी, घमंडी हो, ऐसे लोग संत नहीं हो सकते। यदि किसी के कहने सुनने से हो भी जाए तो उनका व्यवहार गंदा ही रहेगा। इसलिए सज्जनों, सदा मन को पवित्र रखो और त्यागी बैरागी पारखी संतों का संग करो। धोखे से बचो और जहां तक बने तो दूसरे को बचाओ। सज्जनों, चलते चलते, बैठते, कहते सुनते निज स्वरूप की ओर ही अपना लक्ष्य रहना चाहिए। जरा भी लक्ष्य हटा तो खंदक में गिरना पड़ेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। बड़े बड़े ज्ञानी गिर गए, उनको कोई नहीं बचा पाया। वह खंदक कौन सा है उसको भी बता देता हूं। वह खंदक है मनुष्य देह। इस देह को देखकर यह जीव अपने आप को भूला हुआ है। जब जब इस कल्याण की भूमिका का मनुष्य खानी, जब जब इस कल्याण की भूमिका मनुष्य खानी में ये जीव आता है, तब तब अपने स्वरूप को भूल जाता है। वासना बस
कभी स्त्री का शरीर धारण करता है तो कभी पुरुष का शरीर धारण करता है। पुरुष स्त्री का शरीर देखता है और स्त्री पुरुष का शरीर देखती है। देखते देखते वासना उठ जाती है, दोनों के दोनों उस वासना में अंधे हो जाते हैं, दोनों के दोनों विषय वासना रूपी खंडक में गिर जाते हैं। स्त्री पुरुष रूपी खंडक में गिर जाती है और पुरुष स्त्री रूपी खंडक में गिर जाता है। हे सज्जनों, यहाँ पर बहुत विचार करना पड़ेगा। यहाँ स्त्री पुरुष की निंदा नहीं है, यह तो एक दूसरे का फंदा बताया जा रहा है। इसी फंदा में फंसकर सभी दुखी हैं। दुख का कारण विषय वासना ही मुख्य है। ध्यान न दिया तो विषय वासना आराम से आपका भोजन बना लेगी, आपको खा जाएगी। यदि कल्याण करना चाहते हो तो विषय भ्रम को त्याग दो। सज्जनों, कल्याण में बाधक विषय और भ्रम ही है। अब इस निर्णय को कोई स्त्री पुरुष की निंदा समझ ले तो भारी भूल है। भाइयों, निंदा नहीं समझनी चाहिए, विवेक करना चाहिए और विचार करना चाहिए। यदि विवेक और विचार से काम लोगे तो सारा भ्रम हट जाएगा, और विवेक विचार से काम नहीं लिया तो भ्रम में फंस करके गोते खाते ही रहोगे। इस संसार में दुख उठाते ही रहोगे, दुखी करते रहोगे और दुखी होते रहोगे। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम और विषय का त्याग करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।